अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सोम। आज हम दो बड़े मेजर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थोकाइनेमेटिक्स। ये चीज़ें ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना जब ये फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स कॉलेजेस में होते हैं तो इनको ना धड़ाधड़ बुक्स पढ़ाई चले जाती हैं, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सेमेस्टर के मिड में ना हर स्टूडेंट्स के मिड्स होते हैं या ईयर के जो मिड में होते हैं उनके भी मिड टर्म्स होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या है और आर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है। जबकि बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो इसके बारे में बच्चों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये चीज़ ना सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये छुपी कहाँ पे होती है। ये हम लोगों की बुक्स में नहीं लिखी होती यार। ये आप अगर अपनी कोर्स आउटलाइन पकड़ के देखो, GCUF की कोर्स आउटलाइन देख लो, UHS की कोर्स आउटलाइन देख लो, आईसेट यूनिवर्सिटी की, इनकी कोर्स आउटलाइंस में ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई ज़रूर मिलेगी। चलें डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। Osteokinematics and arthrokinematics. Osteokinematics, the study of gross movements that happen between two bones, is called as osteokinematics. यहाँ पे ना आपको यही टर्मिनोलॉजी साथ साथ सीखते चले जाओ। ग्रॉस मूवमेंट क्या होती है? ग्रॉस मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसको आप नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो। अब नेकेड आई क्या होती है? आम आंख के साथ जिसको आप फील कर सको। ऐसी मूवमेंट जो दो बोन्स के दरमियान हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरी दो बोन्स के दरमियान ना, ये देखो ये बोन्स घूम रही है मेरी, ये फ्लेक्स हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ये मूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं आम आंख से देख पा रहा हूँ वो मेरे पास होगी ऑस्टियोकाइनेमेटिक में। वाइल ऑन द अदर हैंड आर्थोकाइनेमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मूवमेंट दैट अकर एट आर्टिकुलर सरफेसेस। आर्टिकुलर सरफेसेस क्या है? ये बात आपको पढ़ाई जाती है GA जनरल एनाटमी की, आई गेस दूसरे चैप्टर में। ये सारे ना वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, ये देखो, ये लेट्स अज्यूम एक बोन है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई उसके साथ दूसरी बोन। एक बोन जहां पे दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट बना रही है ना, जिस सरफेस से ज्वाइंट बना रही है उस सरफेस का नाम होगा आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट टेक प्लेस हो रही है वो आप स्टडी करोगे आर्थोकाइनेमेटिक्स में। मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा मेन वर्ड बताता चलूँ, जहां पे भी आपको लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा ना आर्थो, ये आपने याद रखना है, रिलेटेड होगा कार्टिलेज से। और जहां पे वर्ड लिखा होगा ऑस्टियो या ऑर्थो, ये रिलेटेड होगा आपके पास बोन से, टर्म बोन से। तो जो मूवमेंट बोन पे हो रही है दैट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। जो कार्टिलेज की वजह से ज्वाइंट पे हो रही है आर्टिकुलर सरफेस पे, वो होगी आपके पास आर्थोकाइनेमेटिक्स। एक चीज याद रखिएगा, आपके पास जब दो बोन्स में ज्वाइंट बनता है ना, तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है जो कि मोस्टली साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट होता है। खैर ये बात वो वाइवा में पूछता है ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, कार्डियल प्लेन्स आर आल्सो स्टडीड इन ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अच्छा, अब ये प्लेन्स क्या होते हैं? बड़े मजे की चीज़ है। हम लोगों को ना मेडिकल कॉलेज में डे 1 पे ही पढ़ाया शुरू कर दिया जाता है एनाटमी की ब्रांचेस पढ़ाने के बाद के सैजिटल एक्सिस क्या है, फ्रंटल एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है। तो लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो हम एक्सिस और प्लेन्स पढ़ रहे हैं, वेदर वी आर स्टडीड देम इन ऑस्टियोकाइनेमेटिक या आर्थोकाइनेमेटिक्स, लेकिन ये हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये बात मैंने ना आई गेस GCUF के पास पेपर के MCQs में पढ़ चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद है फॉलोइंग मूवमेंट्स आर कंसीडर्ड अंडर ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में ये मूवमेंट्स आती हैं: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन और रोटेशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होती है? फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें आपका दो बॉन्स के दरमियान का एंगल डिक्रीज होता है। अब एक्सटेंशन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें दो बॉन्स के दरमियान का आपका एंगल डिक्रीज होता है। सिमिलरली एबडक्शन और एडक्शन की बात करते हैं, मैं हाथ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये है मेरी फिंगर्स की एडक्शन। देखो वर्ड देखो, एड, ADD, एड का मतलब सम अप करना, ये एडक्शन। अदर थिंग इज एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। उसके बाद है सर्कमडक्शन या रोटेशन। ये मेरा थंब देखें, ये जिस मूवमेंट में घूम रहा है ना, ये मूवमेंट आपके पास आ गई सर्कमडक्शन। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट्स है ना, ये सारी हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल मूवमेंट्स इन आर्थोकाइनेमेटिक्स: रोलिंग, ग्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। अच्छा, रोलिंग और स्पिनिंग में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ज़रा गौर से समझिएगा। ये देखिए, ये जो मैंने अभी रोटेशन परफॉर्म करवाई है, ये दिस इज रोलिंग, और जिस एक्सिस के अलोंग ये घूम रही है वो है इसका एक्सिस। उस एक्सिस को ही आप एज अ स्पिनिंग एक्सिस कंसीडर करेंगे। अदर थिंग इज ग्लाइडिंग, ये बड़े गौर से देखना है। ये है मेरे पास मेटाकार्पल्स और ये है कार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल को जब आप यूं थोड़ा सा खींचे ना, तो ये कार्पल बोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। इस स्लाइडिंग की वजह से जो मूवमेंट परफॉर्म होती है ना, इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? दीज ऑल मूवमेंट्स अकर अराउंड द सेंटर, अराउंड द एक्सिस ऑफ मूवमेंट विच इज कॉल्ड एज जॉइंट एक्सिस। जॉइंट के एक्सिस के, जिस एक एक्सिस के अलोंग मूवमेंट परफॉर्म हो रही है ना, वो आपके पास है जॉइंट एक्सिस।
These movements are only specified to joints. बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि joints की movement है आर्थोकाइनेमेटिक्स. ज्वाइंट सरफेस इज एसेंशियल टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म मूवमेंट. हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार. देखिए एक बात अब आपने याद रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान की एज ढलती है ना, तो उसके अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म जो है ना उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है. हमने बात की थी कि एक आर्टिकुलर सरफेस होती है. आर्टिकुलर सरफेस वक्त के साथ साथ डीजनरेट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है. तो जब वो खत्म होना शुरू हो जाएगी तो ऐसे दो बॉन्ड्स मूव कर रही हैं, तो दो बॉन्ड्स के मूव करने के अंदर जब एक आर्टिकुलर सरफेस थी और अब वो डीजनरेट हो चुकी है, तो उनको मूव करने के अंदर डिफिकल्टी फेस होगी. तो इसीलिए ये बात यहाँ पे डिस्कस करनी ज़रूरी है कि जॉइंट सरफेस जो है वो आर्थोकाइनेमेटिक्स की मूवमेंट में लॉन्ग टर्म की मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है. अगर आप लंबे अरसे के लिए चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी पड़ी हुई जो शीट है उसका होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है यार, ये ज़रा गौर से सुनना है. मैंने ना कंसेक्यूटिवली पेपर्स में ये चीज़ देखी हुई है. वो पूछता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस एक्सिस में होती है, किस प्लेन में होती है, एबडक्शन एडक्शन किस एक्सिस किस प्लेन में, और रोटेशंस या सर्कमडक्शंस वगैरह कहाँ पे होती हैं. तो एक एक करके इनको स्टडी कर लेते हैं. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है सैजिटल प्लेन में. सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम क्या होता है? सैजिटल प्लेन का दूसरा नाम होता है फ्रंटल एक्सिस. एबडक्शन और एडक्शन ये होती है फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस में. सर्कमडक्शन होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बस आपने ज़रूर याद रखनी है कि एक पिक्युलरिटी है. ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, ये देखो, ये हम तो हर तरह की फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है ना वो इन प्लेन्स और जो मैंने एक्सिस बताए उनमें होगी. लेकिन जो आपका थंब है ना, इसमें नहीं, थंब में सब कुछ उल्टा होगा. थंब की फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो होगी फ्रंटल प्लेन में. एबडक्शन एडक्शन जो है एबडक्शन एडक्शन जो है वो होगी सैजिटल प्लेन में. तो थंब के लिए सब कुछ उल्टा है, बाकी आपने ये याद करके रखना है. अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.